बहुत अच्छा, बहुत हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो आज। हाफिज साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुन, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलाना के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, खुदा की कसम तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। सफेद दाढ़ी वाले की जब तौहीन होती है तो जलजला आता है। नंबर 3, औरत जमीन पर जब बेपर्दा निकलती है। औरत, खबर है तुझे तेरी बेटी कहां है? खबर है तेरी बहन कहां है? खबर है तुझे तेरी बीवी कहां है? खबर है तुझे तेरी मां कहां है? अपने आप को अमीर कहने वाले, जमींदार कहने वाले, अपने आप को बिल्डर कहने वाले, करोड़पति कहने वाले, लाखों करोड़ों की कार में घूम के अपनी बेटी को 2.5-3 लाख की स्कूटी देके उसको नंगा घुमाने वाले, अपने आप को इज्जतदार कहता है तू? तो ही वो इंसान है जिसको नबी ने दयूस कहा था। क्या कहा था बोलो? दयूस कहा था तुझ जैसे इंसान को नबी ने, जो बेपर्दा बरहना अपने घर की औरतों को घुमा रहा। आज स्कूल अकेली जा रही है बेटी, कॉलेज अकेली, कोचिंग सेंटर नंगी जा रही है तेरी बेटी। तकरीबन 1000 लड़कियां आज गैरों की गोद में जा चुकी। मैं क्यों कहूंगा गैरों को गलत? क्यों कहूंगा मैं? गैर गलत नहीं है, तुम गलत हो। तुम गलत हो। तुम मौका तूने दिया, लड़की तूने घुमाई, दुपट्टा तूने छीना। जब 2.5 लाख की स्कूटी दे सकता है तो क्या 200 रुपए का बुर्का अपनी बेटी को नहीं दे सकता? 100 रुपए की नकाब खरीद के अपनी बच्ची के चेहरे पर नहीं डाल सकता? क्या मुस्तफा जान रहमत की बेटी का तरीका अपनी बेटी की गोद में लाके नहीं डाल सकता? बेहया, आवारा, बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? पर्दे में रख अपनी बेटी को। तकरीबन 1000, अभी 3 महीना गुजरा, एक बिहार की लड़की, एक झारखंड की लड़की और एक मेवात की लड़की, 3 लड़कियां एक दिन में गैरों की गोद में गई। और जो लड़की मेवात की थी, जब उससे बयान लिया मीडिया ने, क्या मजबूरी है जो मजहब इस्लाम छोड़ा, बाप छोड़ा, माँ छोड़ी, खानदान छोड़ा, गैर की गोद में आके बैठी। लड़की ने एक जुमला बोला था, खुदा की कसम मैं मानता हूं तायीद नहीं करना उस जुमले की, मगर उसके दिल की आवाज तुम तक पहुंचाना है। उस लड़की ने कहा, एक मजबूरी है जिस वजह से आज मैं इस जगह पर आ चुकी हूं। कहा क्या? कहा मेरा बाप लागर है, मेरा बाप कमजोर है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ की आंखों की बीनाई जा चुकी है, मेरा भाई कोई नहीं है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, रिश्ते बहुत आए मगर हर रिश्ता लाने वाला मेरे नाबीना और बीमार बाप से पैसे की तलब करता था। किसी को 5 लाख चाहिए, किसी को तक चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मैं कहां तक बर्दाश्त करती? ये लड़का जो मुझको मिला है, उसने मुझे कुछ ना लेने का वादा किया, मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसकी गोद में आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं, जिम्मेदार कौन हुआ? आप हैं जिम्मेदार। आज से 1500 साल पहले इसी माहौल और इसी मुआशरे पर नजर रखी थी तुम्हारे पैगंबर ने, जो कहा था निकाह आसान करो। आज तो बसों, ट्रकों यानी कि गाड़ियों पर लिखा है बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। तब उसके बावजूद हालात ये, कभी लखनऊ में बलात्कार, कभी पटना में बलात्कार, कभी सीवान में बलात्कार, कभी दिल्ली में बलात्कार, कभी कोलकाता में बलात्कार, कभी कहीं बलात्कार, फिर भी खैरियत नहीं। बच्ची का मर्डर किया जाता, नालियों में बहाया जाता, खून उनके रास्तों के हवाले किए जाते। मैं कहता हूं कि किसी ट्रक या बस पर यह जुमला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो जुमला आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल ने मक्के मदीने की गलियों में बोला था, निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, ना किसी की बच्ची के साथ बलात्कार होगा, ना किसी का मर्डर होगा, तुम्हारी भी इज्जतें बचेंगी, बच्चियों की भी इज्जतों की हिफाजत हो जाएगी। जरूरत है आज से 1500 साल पहले जो आवाज तुम्हारे नबी ने निकाली थी, उस आवाज पर अमल करने वाले बनो। माओ को पर्दे में रखो, बीवियों को पर्दे में रखो, औरतों को पर्दे में रखो,
घर की औरतों को पर्दे में रखो। आज बाजार नहीं, मजार